देश की जनता ये चाहती है कि मोदी जी 2024 में भी आए, उसके बाद 29 में भी। भाई साहब नहीं चाहते। भाई साहब बिल्कुल भी अडानी के ब्रजभूषण के प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। हमारे पास रहम करो, जो जोड़ा उसका है ना, वो जोड़ा फकीर वाला, वो भाई जोड़ा लागा। देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे, गरीब हो गए। अगर मोदी जी ने वास्तव में डेवलपमेंट किया है, देश का विकास किया है, तो 2024 में वो विकास के नाम पे वोट मांगे। जय श्री राम का नारा लगा के वोट नहीं मांगे। जय श्री राम और धर्म को बीच में नहीं लाए। राम मंदिर अगर विकास है तो हर जिले में राम मंदिर बना दो ना। पढ़े लिखे आदमी को देना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया राहुल गांधी, उसी को दूंगा मैं तो वोट। मतलब नरेंद्र मोदी को आप जो अनपढ़ बता रहे हैं। भाई साहब अनपढ़ राजा से बड़ा शराब देश के लिए कोई नहीं। राहुल को मोदी जी बोलते हैं मूर्खों का सरदार। वो क्या सभ्यता है? कौन सी? मूर्खों का सरदार। भाई ये सब स्पीच है। तो फिर पनौती भी स्पीच है। मोदी भी स्पीच है, कार्रवाई हो गई। मोदी जी तड़के की राजनीति ये है कि जो आदमी जो चीज समझे उसको वही समझाओ और बाद में अपने हिसाब से काम करो। मतलब देश की जनता क्या समझना चाहती है? देश की जनता सुनो, ये जितने भाई खड़े हैं यहाँ पर सारे, देश की जनता ये चाहती है कि मोदी जी 2024 में भी आए, उसके बाद 29 में भी। भाई साहब नहीं चाहते। भाई हम नहीं चाहते। हम बिल्कुल देखो, एक चीज बोल लूंगा, बहुत देर में लेकर आया भाई माइक को, बहुत देर में लेकर आया। पहले तो धन्यवाद दोस्त तेरा। भाई मैं अपनी इस छोटी सी एज में, 24 साल की एज हुई, छोटी सी इस एज में 2 आंदोलन का हिस्सा बन चुका। मुझे इस चीज में बहुत खुशी है। उन बहनों के साथ में भी खड़ा हुआ था जंतर मंतर पर, जब ब्रजभूषण वाला केस था, और इससे पहले जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, उसमें भी साथ में खड़ा हुआ था। 13 महीने वहां भी सड़क पर बिता रखी। भाई साहब बिल्कुल भी अडानी के ब्रजभूषण के प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। हमारे पास रहम करो, जो जोड़ा उसका है ना, वो जोड़ा फकीर वाला, वो भाई जोड़ा लागा दे दो। आपके चैनल के माध्यम से आज दुनिया अनुरोध है मेरा। अरे सुनिए ना, एक मिनट दुनिया नतमस्तक हो रही है मोदी के आगे। तो उससे क्या फायदा? तो उससे जनता का क्या फायदा हो रहा है? जनता का फायदा ही होगा और किसी का जनता का क्या फायदा? उसका मोदी का कोई फायदा। मोदी जी को कुछ लोग सलाम कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा हो रहा है? भैया वो देश को सलाम कर रहे हैं, आपको मोदी को नहीं कर रहे। अरे वो देश को सलाम कर रहे हैं, मोदी को नहीं कर रहे। करोड़ लोग गरीब हो गए, ऐसा सलाम का क्या करना भैया? ऐसा सलाम का क्या करना भैया? मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग मुझे सलूट कर रहे हैं और घर में चप्पलों से मार रहे हैं। सम्मान मिलना मुझे, ये सम्मान समझो उसको अपना, कि मेरी तो बाहर इज्जत हो रही है बहुत, घर में मार रहे हैं तो मारने दो। ये क्या सम्मान है पाजी? कि देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे, गरीब हो गए। मोदी जी कह रहे हैं मैं देश के 80 करोड़ लोगों को रोज मुफ्त राशन दे रहा हूँ गरीब लोगों को, और आपको सम्मान मिल रहा है। क्या सम्मान है? कमाना है आपकी। कितना बीघा जमीन? 6 बीघा जमीन पट्टा मोदी जी ने पट्टा आपको बनवाया। 6 बीघा जमीन हाँ मिला है? जी। कितने लोगों को मिला है? हमारे गांव में जितने भी लोग थे, जिनने कॉलोनी आवास मतलब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ एक ही नागरिक मिला है जो ये कह रहा है कि मोदी ने नहीं है, पूरा नागरिक जो मेरा जो शाहजहानपुर क्षेत्र जो है, आपको जमीन मिला है। सुरेश खन्ना के नाम से आप हमें तो 15 लाख नहीं आपको जमीन मिला है। सुरेश खन्ना के नाम से खरीद कर 5 साल बीजेपी से जीत के आ रहा है वो, और ऐसा कोई नागरिक नहीं जिसके पास जमीन नहीं मिले। सबके पास जमीन मिलेगा। अच्छा, सबके पास सबका पट्टा। सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि पट्टा जमीन मिल रही हो। यार जो लोग झोपड़ी में अपने घरों में रहते हैं उन पर बुलडोजर चला दिया, आप करेंगे? नहीं, अरे झोपड़ी वाले ने सबके मकान, कच्चा मकान नहीं मिलेगा गाँव में बिल्कुल एकदम। अगर कच्चा मिल जाए तो मुझको बताना। वो गुंडे थे। गुंडे थे। अच्छा, मतलब वो कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चला था, वो माँ बेटी जो है आग लगाकर मर गई। आप कह रहे हैं गुंडे थे? अब उनके बारे में मुझे मालूम नहीं क्या बात है। ये काम की बात है तो आपको मालूम होगी। नहीं वो गैर कानूनी थे, उनपे बुलडोजर चला है, जो अपने नागरिक गैर कानूनी थे। गैर कानूनी वाले चला है। माँ बेटी जिनके झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया, झोपड़ी पे कहाँ चला? झोपड़ी पे चले नहीं है। अरे भाई वो आग लगा के मर गए। गुंडे थे। अरे मुझे एक बात बताइए, गुंडे कौन से होते हैं? वो मासूम बच्चे भी गुंडे थे ऐसा क्या? होता है गाँव में। आप अगर कर दिया जमीन वहाँ यूपी में मिली है और नौकरी दिल्ली में करने आए, बताओ हद हो गई तुम्हारी यार। अरे हमें यहाँ की नौकरी करो ना भाई, फिर यहाँ क्या करना है तुम? आगे 6 बीघा जमीन में तुम रईस हो जाओगे, करोड़पति बन जाओ तुम। बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल को बनना चाहिए? मोदी ने ऐसा क्या गलत काम किया? लेट पूरे देश को लूट लिया, हैं? पूरे देश को झांसे में ले लिया। अरे राम मंदिर बनवा दिया यार। तो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। अजीत पवार के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ अब तक? अजीत पवार के ऊपर क्यों नहीं हुआ अब तक केस?
अजीत पवार की जांच चालू है ईडी की, पता करो। जांच चालू है महाराष्ट्र में भाई साहब, कोई जांच चालू नहीं है। अरे भैया चालू नहीं है भैया, नहीं है। डिप्टी सीएम में कौन सी जांच हो रही है? क्या जांच चालू भाई है, लेकिन अगर साबित हुआ आरोप तो हटा दिए जाएंगे। मतलब लाल किला बिका है, अगर हम ये ना कहें तो हम भाजपा के भैया लाल किला, इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने कैसे कह रहे 700 करोड़ का रुपया, उन्होंने कहा 700 करोड़ का रुपया, इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं। जैसे ये चैनल है तुम्हारा, सुनो, ये चैनल है तुम्हारा, तुम इसको नहीं चला पा रहे हो सही से। मतलब लाल किला बिका है, हम अगर ये ना कहें तो हम ठीक है, अगर कह दे तो हम कांग्रेस लाल किला बिका नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। आने वाले 10-20 साल में देखो, प्राइवेट किया हुआ है, प्राइवेट करने से बिक नहीं जाती, उसका डेवलपमेंट होगा। देखना आने वाले, क्या डेवलपमेंट हुआ है देखना अभी तो हुआ। और अब कितने साल पहले दिया था? देखो आप व्यवस्था देखिए, अरे ठेके पर कितने साल पहले साफ सफाई देखिए, व्यवस्था देखिए, अंदर जाके देख लीजिए, साफ सफाई हो गई है। हल्दिया को ठेका मिला है ना, और उससे पहले भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, तीनों टाइम सफाई होती थी। तो भैया ऐसा है, प्राइवेट का मतलब लीज में देना, प्राइवेट में बिका दिया नहीं गया है भैया। है, बिका नहीं है। रेलवे इतनी आपको 15 लाख मिला है, नौकरी मिला है आपको? जी हमें 15 लाख चाहिए नहीं, मैं नौकरी करता हूँ। मैं मैं देश का, मैं उसे वोट दूंगा जो देश का विकास करेगा और जो धर्म का विकास करेगा, नौकरी बिना पैसे उसको वोट दूंगा। आपके कहने से मोदी गलत नहीं हो जाएंगे। 80% जनता चाहती है। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में थी और हट गई, तो जनता सब देखती है। ईवीएम का घपला, वो ईवीएम का घपला। अगर मोदी जी ने वास्तव में डेवलपमेंट किया है, देश का विकास किया है, तो 2024 में वो विकास के नाम पे वोट मांगे। जय श्री राम का नारा लगा के वोट नहीं मांगे, जय श्री राम और धर्म को बीच में नहीं लाए। मैं आपको इतिहास की एक घटना बताता हूँ। 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली। 2016 में ANI के एक पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और मोदी जी से प्रश्न पूछा कि राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है और आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत में, तो फिर आप अध्यादेश लाकर के मंदिर का निर्णय क्यों नहीं लेते? तो मोदी जी क्या जवाब देते हैं कि मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है, जब भी न्यायालय का फैसला आएगा जब मंदिर बन जाएगा। अब जब न्यायालय का फैसला आ गया है और पब्लिक के चंदे से मंदिर बन रहा है, मगर मंदिर बनाने का क्रेडिट मोदी जी लेना चाहते हैं। और हकीकत बात है कि ये 2024 का चुनाव राम मंदिर के नाम पे मुद्दा बनाएंगे। राम मंदिर को अगर ये राम मंदिर का मुद्दा अगर ये राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाए तो 2024 का चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा, अरे सवाल तो पूछ लिया करो यार, आपने जवाब देने आ जाते हो। सवाल सुन लिया करो पहले। ये साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी ने वाकई में विकास किया है तो 2024 में विकास के नाम पर वोट मांगे, ना कि धर्म के नाम पर। राम मंदिर भी एक विकास है। राम मंदिर अगर विकास है तो फिर इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को, देश की, इसका श्रेय देश की सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, उसको तो देना पड़ेगा। जस्टिस गोगोई को जब बाद में बन गया। राम मंदिर अगर विकास है तो हर जिले में राम मंदिर बना दो ना, देश के हर जिले में बना दो। एक ऐतिहासिक धरोहर थी वह राम मंदिर। ऐतिहासिक धरोहर क्या होती है आपको पता है? राम जन्मभूमि ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक धरोहर क्या होती है? राम पैदा हुए थे, सुनो, अयोध्या में राम पैदा हुए थे, इसलिए जो है उसका नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। देख रहे हो विनोद, ऐसे माइक खींचा जाता है, सच की आवाज ऐसी दबाई जाती है। बात समझो गुरु, ऐतिहासिक धरोहर का इनको मतलब नहीं पता होगा। 2024 में कौन? 2024 में कौन? विकास के नाम पे जिसने लूटा उसको तो नहीं देना, ठीक है जी। पढ़े लिखे आदमी को देना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया राहुल गांधी, उसी को दूंगा मैं तो वोट। मतलब नरेंद्र मोदी को आप जो अनपढ़ बता रहे हैं? भाई साहब, अनपढ़ राजा से बड़ा शराब देश के लिए कोई नहीं। राहुल को वोट देने के लिए, लेकिन आलू बनाने की मशीन जब ला दे। हाँ, ये भाषण भी आपके चचा का ही था, ये व्हाट्सएप अमेठी का उन्होंने मोदी जी का बयान दोहराया था। अमेठी का भाषण देख लीजिए राहुल गांधी का। उन्होंने बोला था भाइयों बहनों, वो कटी हुई वीडियो थी, लाएंगे, वो कटी हुई वीडियो मोदी ने बोला था ये। आपको नहीं ज्ञान है, हम लोग वहाँ थे, वो कटी हुई वीडियो थी, वो जो प्रिंट वीडियो थी। आपको कैसे पता? देखो हमें इसलिए पता क्योंकि मोदी जी ने कहा था और वो मोदी जी का बयान को दोहरा रहे थे और उसको आप लोगों तक, बीजेपी के लोगों तक वो काट के भेजा गया उस वीडियो को। अच्छा, लीटर में आलू आता है क्या? अरे ये मोदी जी ने कहा था और राहुल गांधी मोदी जी ने कहा था। अरे उस बयान को राहुल गांधी दोहरा रहे थे। आज तक का फैक्ट चेक पढ़िए। यार व्हाट्सएप पर जो आप ज्ञान से जो चलते संसद में बैठ के कौन आंख मारता है? कौन? केस क्यों नहीं किया? FIR क्यों नहीं दर्ज कराई?
संसद से उस चीज की बात क्यों नहीं हुई? बेबल्लों का झूठ, वो आंख मार रहे थे, मेरा मूर्ख बोला झूठ। आंख मारना जुर्म है, लेकिन ब्रजभूषण ने महिला खिलाड़ियों के साथ में क्या गलत कर दिया उसने। देखिए मोदी की बात हो रही है, मोदी की बात राहुल की बात कर रहे हैं। हमारी इंडिया टीम वहाँ पे लड़ रही थी, रो रही थी, अब मोदी जी हंस रहे थे, उसका क्या? अभी वर्ल्ड कप में देश की जनता रो रही है, खिलाड़ी रो रहे हैं, मोदी जी हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। पैसा अंदर आया था, सट्टे का पैसा आया था बहुत बड़ा अंदर। क्या हुआ? विराट कोहली को आग दिख गया, आग दिखा, हंसी नहीं दिखी तुम्हें? हंसी नहीं दिखी? नहीं हंसी नहीं दिखी मोदी जी की? हंसी नहीं दिखी? क्या ज्ञान है इनका यार, बताओ। इन्हें आग दिख गया, इन्हें हंसी नहीं दिखी मोदी जी की? स्टेडियम में बैठ के हंस रहे थे वहाँ।